आज खरगापुर विधानसभा के नगर खरगापुर में टीम न्यूज इंडिया 24 ने की चुनाव और विकास पर चर्चा। हर पार्ट माने अपने स्तर पर क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ, पर हमेशा इन्हीं मुद्दों पर ठहर जाता है। आज खरगापुर विधानसभा में कितना विकास हुआ और किसने कितना किया है, इन मुद्दों को लेकर टीम ने पक्ष विपक्ष दोनों से बातचीत की। आइए जानते किसने कितना विकास किया और दूसरों की नजरों में वह कितना विकास है। न्यूज इंडिया 24 से राम रिछारिया की खरगापुर से विशेष खबर। मैं हूं राम रिछारिया, न्यूज़ 24 इंडिया। आज पहुंची है चुनावी रियासत जानने के लिए खरगापुर विधानसभा के खरगापुर कस्बा में। हम यहां पे आज जानेंगे कि क्या चर्चाएं चल रही हैं और कितना विकास हुआ है और किसने कितना विकास किया है। सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं मेडी बाबा खरगापुर विधानसभा से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2003 से कार्य कर रही है और विकास कर रही है। और विगत 5 वर्षों का कार्य आपको गिना दूं मैं तो 1.5 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, 2 साल कोरोना में बर्बाद हो गए। केवल 15 महीने की सरकार में माननीय विधायक जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसे अस्पताल, 9 करोड़ का अस्पताल आप जाइए, फ्लोर पे है आज की तारीख में, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसी बीच में तहसील का भी उद्घाटन हुआ था, वहीं पे मुक्तिधाम बना हुआ है। आगे चल के आप जाएंगे रेलवे स्टेशन से, जो कच्चा रोड था, बरसात में बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, मेन रोड तक 12 मीटर का डिवाइडर रोड बन गया है। बस स्टैंड का कार्य चालू है, आधा बस स्टैंड बन चुका है। कुड़ीला में नायब तहसील कंप्लीट हो गई है। और अपने बल्लोगढ़ में चले जाइए तो एसडीएम कोर्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे कार्य हैं। अलोपा रोड क्लियर हो गया है, गररौली से मनपसा रोड पर काम चालू हो गया है। और बहुत सारी लाडली बहना हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें नारी सशक्त हुई है और सभी को एक आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे मजबूत हो गई है नारी। वर्तमान में अभी बताया कि विकास के कार्य कितने हुए कितने नहीं हुए, इसी बारे में हम टीका टिप्पणी करने के लिए बुलाते हैं। हमारे साथ में विवेक तामकार जी, ये बताएंगे कि कितना विकास हुआ है अभी विगत 5 सालों में। 5 सालों में विकास। नमस्कार, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक ताम्रकार। मेडी बाबा हमारे कह रहे थे विकास हुआ है। हमें ये बताइए कि विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई है। अगर आप विकास मानते हैं, विकास के लिए केवल बिल्डिंगें खड़ी हैं। इन्होंने कहा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अस्पताल हुआ है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर भी तो होना ज़रूरी है। डॉक्टर नहीं होंगे तो हम कैसे व्यवस्था करवाएंगे। और दूसरी बात रही आपकी शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए केवल इन्होंने बिल्डिंगें तो खड़ी की हैं। शिक्षाओं में पता चला, आप चौबारा जाके देखिए, चौबारे में 400 बच्चे के बीच में 2 शिक्षक हैं। सरगनपुर में देखिए आप, 300 बच्चों के बीच में 2 शिक्षक हैं। तो ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। और टीकमगढ़ जिले का तो 92वें स्थान पे आया था नाम शिक्षा व्यवस्था में। तो ये सब इनकी बातें रहती हैं, केवल घोषणाएं रहती हैं। बीजेपी दावा करती है कि हमने शिक्षा स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसमें आपने बताया कि शिक्षा का स्तर अभी निचला आया है। बाकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं में भी बीजेपी ने सामुदायिक भवन भी नए बनाए हैं और बहुत से अभी शेष हैं जो बनना है। इनमें क्या कहना है आपको बताऊं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नए बनाए हैं, तो पुराने भवनों को पुतवा कर और नए बनाना, इससे कोई व्यवस्था होती है क्या? हमें ये बताइए, उसमें डॉक्टर है तभी तो काम होगा। मरीज चला जाएगा उस भवन में, क्या करेगा? बेडों पे गद्दे नहीं है, डॉक्टर नहीं, किससे इलाज करवाएगा? इनका कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं, अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? भैया जी, नहीं तो अस्पताल बन रही, डबल फ्लोर पे काम होगा भैया। पुरानी अस्पताल अलग खड़ी, नहीं अलग बन रही भैया। वो तो सामने देख लो, प्रत्यक्ष देख लो, बिल्डिंगें तो खरगापुर में हम प्रत्यक्ष देख लो, लेकिन डॉक्टर तो होना चाहिए। प्रत्यक्ष देख लो, प्रत्यक्ष देखो, सामने देखो। वो तो स्कूल की बात करते हैं, जैसे अभी बताया कि स्कूल शिक्षा का स्तर अपने यहाँ पे सबसे निचला आया हुआ है। इसमें आप क्या कहेंगे? आपको जानकारी देना चाहूँ मैं, पलेरा में ITI कॉलेज जहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्लोगढ़ में कॉलेज है, और 2 CM राइज जो पूरे MP में कहीं भी नहीं, एक तहसील में 2 CM राइज। क्या है, इन लोगों ने कुछ कभी देखा ही नहीं है कि कहाँ विकास हुआ है। तभी तो जनता 2003 से इन्हें नकार रही है। अगर इनके विचार अच्छे होते और कार्य अच्छे होते तो जनता इन्हें वोट देती। बीजेपी सत्ता में होने का यही प्रमाण है, यही विकास की परिभाषा है, क्योंकि जनता उन्हें वोट देती है और जीतते हैं हम लोग। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बीजेपी अभी बताया मेडी बाबा ने कि जनता ने विकास के लिए बीजेपी को पहले चुना था, लेकिन वर्तमान में जो आगे शासन आने वाला है या जिसका आएगा, कौन यहाँ से विधायक बनेगा कौन नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन आगे आप लोगों की क्या योजना रहेगी, किस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, प्रशासन जिस प्रकार से टीकमगढ़ जिले में, हम खरगापुर विधानसभा को छोड़कर टीकमगढ़ जिले में प्रशासन की जितनी देख रहे हैं कि मनमानी चल रहे हैं, कई लोग वायरल हुए हैं कि थाने चल रहे हैं, रेत माफिया बराबर चल रहे हैं। तो उसके लिए हम काम करेंगे। महिलाओं के लिए शिक्षा,
जब प्रशासनिक व्यवस्था अगर देखी जाए तो अपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण उसका बिंदु रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे आपका क्या कहना है? प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है, आप बोलने से थोड़ा ना होता है। आंकड़े देखो, आप थानों के आंकड़े देखो, इसके पहले कांग्रेस शासन काल के देखो, अभी के देखो, आंकड़ों से सब पता पड़ जाएगा। रही बात भैया बोल रहे थे, विवेक भैया के डॉक्टर नहीं है। आप इसके पहले 5 साल विधायक रहे, उसके पहले कांग्रेस के 10 साल बीजेपी के, आप उसका देख लो, रिपोर्ट कार्ड देख लो, धरातल पर काम देख लो, किसके ज़्यादा है किसके नहीं है। जे लोग बोलते हैं हमारी सरकार नहीं थी, तो हमारी कौन सी सरकार थी? 15 महीने सरकार नहीं थी, 2 साल हमने कोरोना में ही कर पाया, 1.5 साल में इतना विकास किया। ये विकास थोड़ी कम थोड़ी है। आप कहीं पे उठा के देख लो, क्या चाहिए विकास? हमें अस्पताल चाहिए, अस्पताल में लगे, हमें शिक्षा चाहिए तो 2 CM राइस में लगे, हमें पानी चाहिए तो सुजावान से पानी आ रहा है। आप क्या चाहिए? रोजगार के लिए भैया ने बोला हमें थोड़ा समय मिलेगा, अगली बार जीतेंगे तो रोजगार मिलेगा। अच्छा, अपने यहाँ पे जो कमी देखी गई है पलायन की, क्योंकि पलायन अपने यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि अभी चल रहा है, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे पलायन के लिए? पलायन तो ऐसा है कि देश में अकेला बुंदेलखंड में नहीं चल रहा है। पलायन तो पूरे देश में चलता रहता है। ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। रोजगार को सब जगह तलाश करनी पड़ती। टीकमगढ़ के लोग खरगापुर में व्यापार कर रहे हैं, खरगापुर के लोग व्यापार कर रहे हैं टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ के लोग दिल्ली में व्यापार कर रहे हैं। ये तो चलता रहता है, जिसको जहाँ काम मिलता है। और रोजगार तो ऐसी चीज़ है नहीं कि पूरे जनता को पूरा सरकार दे दे नौकरी। सरकारी नौकरी रोजगार मानी जा रही है, ऐसा नहीं है। रोजगार तो यानी 10 प्रकार से होता है। तो अब जिसको जहाँ रोजगार मिल रहा है कर रहा है वो। अब ये सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी, अब सरकारी नौकरी इनने दे दी होती तो हम लोगों को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाई इनने कितनी देनी थी? भाई अगर ये दे देते तो फिर रोजगार जरूरत ही नहीं थी। भाई ये तो खत्म नहीं। को बताऊं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नए बनाए हैं, तो पुराने भवनों को पुतवा कर और नए बनाना, इससे कोई व्यवस्था होती है क्या? हमें ये बताइए, उसमें डॉक्टर है तभी तो काम होगा। मरीज चला जाएगा उस भवन में, क्या करेगा? बेडों पे गद्दे नहीं है, डॉक्टर नहीं, किससे इलाज करवाएगा? हमें ये बताइए। इनका कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं, अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? भैया जी, नहीं तो अस्पताल बन रही, डबल फ्लोर पे काम होगा भैया। पुरानी अस्पताल अलग खड़ी, नहीं अलग बन रही भैया। वो तो सामने देख लो, प्रत्यक्ष देख लो, बिल्डिंग तो खरगापुर में हम प्रत्यक्ष देख लो, लेकिन डॉक्टर तो होना चाहिए। प्रत्यक्ष देख लो, प्रत्यक्ष देखो, सामने देखो। वो तो उठ पा रहा है। स्कूल की बात करते हैं, जैसे अभी बताया कि स्कूल शिक्षा का स्तर अपने यहाँ पे सबसे निचला आया हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे? आपको जानकारी देना चाहूँ मैं, पलेरा में ITI कॉलेज जहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्लूगढ़ में कॉलेज है, और 2 CM राइज जो पूरे MP में कहीं भी नहीं। एक तहसील में 2 CM राइज। क्या है, इन लोगों ने कुछ कभी देखा ही नहीं है कि कहाँ विकास हुआ है। तभी तो जनता 2003 से इन्हें नकार रही है। अगर इनके विचार अच्छे होते और कार्य अच्छी होती तो जनता इन्हें वोट देती। बीजेपी सत्ता में होने का यही प्रमाण है, यही विकास की परिभाषा है, क्योंकि जनता उन्हें वोट देती है और जीतते हैं हम लोग। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बीजेपी अभी बताया मेरी बाबा ने कि जनता ने विकास के लिए बीजेपी को पहले चुना था, लेकिन वर्तमान में जो आगे शासन आने वाला है या जिसका आएगा, कौन यहाँ से विधायक बने, देख लो किसके ज़्यादा है किसके नहीं है। जे लोग बोलते हैं हमारी सरकार नहीं थी, तो हमारी कौन सी सरकार थी? 15 महीने सरकार नहीं थी, 2 साल हमने कोरोना में ही कर पाया, 1.5 साल में इतना विकास किया। ये विकास थोड़ी कम थोड़ी है। आप कहीं पे उठा के देख लो, क्या चाहिए विकास? हमें अस्पताल चाहिए, अस्पताल में लगे, हमें शिक्षा चाहिए तो 2 CM राइस में लगे, हमें पानी चाहिए तो सुजावान से पानी आ रहा है। आप क्या चाहिए? रोजगार के लिए भैया ने बोला हमें थोड़ा समय मिलेगा, अगली बार जीतेंगे तो रोजगार मिलेगा। अच्छा, अपने यहाँ पे जो कमी देखी गई है पलायन की, क्योंकि पलायन अपने यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि अभी चल रहा है, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे पलायन के लिए? पलायन तो ऐसा है कि देश में अकेला बुंदेलखंड में नहीं चल रहा है। पलायन तो पूरे देश में चलता रहता है। ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। रोजगार को सब जगह तलाश करनी पड़ती। टीकमगढ़ के लोग खरगापुर में व्यापार कर रहे हैं, खरगापुर के लोग व्यापार कर रहे हैं टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ के लोग दिल्ली में व्यापार कर रहे हैं। ये तो चलता रहता है, जिसको जहाँ काम मिलता है। और रोजगार तो ऐसी चीज़ है नहीं कि पूरे जनता को पूरा सरकार दे दे नौकरी। सरकारी नौकरी रोजगार मानी जा रही है, ऐसा नहीं है। रोजगार तो यानी 10 प्रकार से होता है। तो अब जिसको जहाँ रोजगार मिल रहा है कर रहा है वो। अब ये सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी, अब सरकार तो पीवे की तो बात का है। जब आदमी के लाने खेत का पानी मिले तो आज कहूँ कौन किसान का आज जरूरत है, लेकिन कहूँ पानी तो नहीं आ रहा है। और आपने नल जल योजना डाली, नहर डाली भी है, तो अगर नहर ऐसी डाली के सिंचाई के लाने काम है तो नहीं आ रही। अगर खुल जात क्यों बार नहर, तो किसान को पूरा खेत सो पड़वा बन जात और नालों बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो किसानों का हमेशा बुंदेलखंड में समस्या रही है, उनको खाद से लेके पानी तक के लिए, तो किसानों के लिए बीजेपी शासन काल में 5 साल में कितना विकास हुआ है?
बीजेपी शासन का देंगे जो सरपंच हम लोगों के साथ हैं नाम और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग 50,000 से जीतेंगे खरगापुर जो विधानसभा। आगे क्या तैयारी है? 3 नाम गिनवा दिए, वो भी झूठे नाम गिनवा दिए। हम तो दिए बीजेपी जाएगी। यही मुद्दे हैं कि अगली बार रोजगार के लिए जो लोग पलायन करते हैं वो किसी भी जाति के हो, गरीब वर्ग से आते हैं, उनके लिए स्टील प्लांट सर्वे हो चुका है। 1200 एकड़ में स्टील प्लांट लगेगा, जिसमें 10,000 युवा हर समाज के उसमें भर्ती कराए जाएंगे। बाकी विकास तो हो रहा है, निरंतर हो रहा है, वो हम लोग करते रहेंगे। हम लोग विधानसभा में आज हम खरगापुर कस्बे में आए थे, जहाँ पे न्यूज़ इंडिया 24 टीम आई थी और लोगों से जाना, उनकी तीखी नोकझोंक हमने देखी। न्यूज़ इंडिया 24 से रामनिश्चर की खास रिपोर्ट।